हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले टॉप वीवीआई जीके जीएस का ओरिजिनल प्रश्न। और ये आपका यूपी पुलिस का ओरिजिनल प्रश्न का ये सेट नंबर 1 है और इसे आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है क्योंकि अब आपके एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा आगरा में स्थित है, यानी कि पहला का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो आपका आंसर होगा चित्रकूट में, यानी कि 2 का बी डी आपका आंसर होगा। कौन? 2 का डी आपका आंसर होगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर होगा 0.06%, यानी कि 3 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि 4 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि 5 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा वनरावत, यानी कि 6 का सी आपका आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर होगा कालसी में, यानी कि 7 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा मेरठ एवं सहारनपुर से, यानी कि 8 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में सूरसेना महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका आंसर होगा मथुरा में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज का, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध सही है? आपको बताना है कि निम्न में से किसका संबंध सही है। तो आपका आंसर होगा बुक्सा बिजनौर, यानी कि 11 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपका आंसर होगा गोरखपुर में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका आंसर होगा दाऊजी में, जो कि मथुरा के निकट है। तो यानी कि 13 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी कृषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा फर्रुखाबाद जिले में, यानी कि 14 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपका 15 का आंसर होगा देवगढ़ में, यानी कि 15 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो आपका आंसर होगा दुर्गा का, यानी कि 16 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में विशु पांचोई एवं दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा जौनसारी के द्वारा, यानी कि 17 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है?
तो आपका आंसर होगा सरजू नदी के किनारे, यानी कि 18 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि 19 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूया एवं बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र जिला में, यानी कि 20 का बी आपका आंसर होगा। कौन? सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार इत्यादि मनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा थारू जनजाति के द्वारा, यानी कि 21 का बी आपका आंसर होगा। ये तो आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको रटा मार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो आपका आंसर होगा सूरसेना महाजनपद का, यानी कि 22 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि 23 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सुमिलित परियोजना कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गंडक परियोजना, यानी कि 24 का बी आपका आंसर होगा, और ये आपका वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो आपका आंसर होगा माहीगिरी का, यानी कि 25 का डी आपका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमिलित है? आपको बताना है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध का है सुमिलित है, और ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को तो जरूर मिलेगा। तो आपका 26 का आंसर होगा बुक्सा बिनोर, यानी कि 26 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर होगा मलका, यानी कि 27 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा कुशीनगर में, यानी कि 28 का ये सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो आपका आंसर होगा थारू जनजाति, और ये आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको रटा मार लेना है, यानी कि 29 का ये सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा खरवार जनजाति के द्वारा, यानी कि 30 का ये डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या % है? तो आपका आंसर होगा लखीमपुर खीरी में, यानी कि 31 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र, यानी कि 32 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राणा कठरिया एवं डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उप जनजाति हैं? तो आपका आंसर होगा थारू का, और ये आपका ये वीवीआई प्रश्न है, यानी कि 33 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदू जैसा है? तो आपका आंसर होगा बुक्सा जनजाति का, यानी कि 34 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा ललितपुर का, यानी कि 35 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जनजाति का संबंध है किरात वंश से है? तो आपका आंसर होगा थारू का, और 36 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है?
तो आपका आंसर होगा बनरावत का, यानी कि 37 का ये बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आपका आंसर होगा तराई क्षेत्र में, और ये आपका VVI प्रश्न है, ये आपको इससे राटा मार लेना है, यानी कि 39 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र में, यानी कि 40 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? और ये आपका VVI ये प्रश्न है, इसे तो आपका बिल्कुल जो है रट्टा मार लेना है, यानी कि 41 का आपका ए आंसर होगा लखीमपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मंदिरा कहा जाता है? राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा का कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जाड़ कहा जाता है, और ये आपका ये VVI प्रश्न है, उसे जाड़ कहा जाता है, यानी कि 42 का बी आपका आंसर होगा जाड़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र एवं वाराणसी में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा बोकारो में, यानी कि 45 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? और ये आपका ये करेंट का VVI प्रश्न है, तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, यानी कि 46 का बी आपका आंसर होगा, और ये आपका VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र शुरुआत जो है की गई है? तो ये किया गया है रोजा में, और ये आपका ये VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्धि लेख प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा प्रयाग में, यानी कि 48 का, और ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मृत देवी प्रतिमा मिली है? तो आपका आंसर होगा चकिया घाटी से, यानी कि ए आपका आंसर होगा, और ये आपका VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? और ये आपका दोस्तों ये VVI प्रश्न है, तो 50 का आपका आंसर होगा कानपुर, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो को चाहिए अवश्य लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।